Good morning, students. Today we are going to start a new topic, cross product of two vectors. Vector or cross product of two vectors. The vector product of two non-zero vectors, vector A and vector B, is denoted by vector A cross B and is defined as vector A cross B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B sine theta n cap. It means if we have two vectors, say vector A and vector B, and angle between these two vectors is theta, then the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. इसको हम जो है ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे एंड इसको डिफाइन कैसे करेंगे. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप. ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और एन कैप क्या है. इट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी. और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. अगर हम सपोज कर लें कि जैसे ये हमारा पाम है और इसको हम प्लेन कंसीडर कर लें और इसमें दो वेक्टर्स ले लें, सपोज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. अब अपवर्ड डायरेक्शन होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे. तो इसके लिए हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. जैसे कि ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. ठीक है, तो अगर हम अपने पाम को क्या करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस कर दें. ठीक है, इस तरीके से पाम को रखें और पाम का जो फेस होगा, पाम के फेस को हम वाई एक्सिस के साइड में रखें. ठीक है, और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में. तो हमारा जो थंब होगा, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इट मीन्स जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और हम यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम अपने पाम को वेक्टर ए के अलॉन्ग रखेंगे इस तरीके से. ठीक है, और फेस जो होगा पाम का वो वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा. ठीक है, और फिर अपने फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर बी. इस तरीके से फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इट मीन्स यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर एन कैप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसी जगह पे हम वेक्टर बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर अब क्या करेंगे, हम पाम को वेक्टर बी के अलॉन्ग रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि फेस जो है वो वेक्टर ए की तरफ है. ठीक है, तो फेस अगर वेक्टर ए की तरफ होगा और फिर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर ए, तो इस केस में थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और तब क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या वेक्टर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं. और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे जो थंब होगा दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर. ठीक है, स्क्रू से भी आप इसको समझ सकते हो. अगर आप यहाँ पे एक स्क्रू कंसीडर कर लो, ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, सपोज दैट दिस इज आवर स्क्रू, और फिर अगर आप स्क्रू को टाइट करोगे, टाइट करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसको. तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे इट मीन्स एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेशन होगा. अगर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेशन अगर आप करोगे तो जो स्क्रू होगा वो एडवांस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है, ये स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, इट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर रखा हुआ है वेक्टर ए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर रखा हुआ है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो यूनिट वेक्टर जो मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आएगी. क्लियर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, दो वेक्टर्स का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे
तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप भी लिखा गया है। तो क्योंकि साथ में यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन सेकेंड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा? इट मीन्स जब ये वैल्यू 0 आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू 0। बट क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं here vector A is not equal to 0 vector and vector B is not equal to 0 vector, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B तो 0 हो नहीं सकता और टोटल वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे 0 क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में वैल्यू है इसकी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल कब हो सकते हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, आपके वेक्टर्स पैरेलल होंगे। और अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई आएगा, और इस केस में भी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में जब आपके दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं कह सकते हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों ही केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड आपका क्या है, अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं, सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली इस केस में जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, magnitude of vector A into magnitude of vector B sin 90 degree n cap. So in this case we will get magnitude of vector A into magnitude of vector B n cap, sin 91 हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर का केस हो गया। और यहाँ पर एक रिजल्ट और हम बताना चाहते हैं, अगर आप क्या करते हो, वेक्टर A क्रॉस A फाइंड करते हो, तो सिंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए विल बी 0, सो ए क्रॉस ए विल ऑलवेज बी 0। किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ अगर हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर, क्योंकि इस केस में एंगल क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री, एंड इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्स नेगेटिव, इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, then in this case also we will get 0, because in this case the angle between vector a and negative of vector a will be pi, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 डिग्री, किसी वेक्टर का उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री, 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ यूजिंग दीज अबव रिजल्ट्स, लेट दीज आर आवर unit vectors I cap, j cap and k cap. Then from the above results, I cap cross I cap, j cap cross j cap and k cap cross k cap will be 0. इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। And I cap क्रॉस माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप एंड के कैप क्रॉस माइनस के कैप विल ऑल्सो बी 0, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी 0 होंगी, इसी रिजल्ट को यूज़ किया जो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये वैल्यूज आपको अपने माइंड में रखनी है। एंड नेक्स्ट रिजल्ट इज, इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड j cap, then using the right handed system, अगर i cap का क्रॉस प्रोडक्ट हम j cap के साथ में लेंगे, इट मीन्स अगर अपने फिंगर्स को, हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम टुवर्ड्स j, अवे फ्रॉम वेक्टर i टुवर्ड्स j,
तो अगर इस तरीके से फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप। एंगल इनके बीच में कितना है? आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री, साइन 90। एंड इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा हमको? के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर के कैप। तो क्योंकि आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर से इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन 90 इज ऑल्सो 1, सो वी विल गेट के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। Similarly, if we find j cap cross k cap, then the value will be I cap. And if we find k cap cross I cap, then its value will be j cap. ठीक है, और इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो? To memorize it, use this circle. Let here we have I cap, then J cap, and then K cap. So if we move in anti-clockwise direction, then I cap cross J cap is equal to K cap. Then J cap cross K cap is equal to I cap. And at last, K cap क्रॉस I cap इज इक्वल टू J cap। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है तो आपको ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ऐसे आप लिख लीजिए सर्कल में इसको I cap J cap K cap, देन I क्रॉस J करेंगे तो K मिलेगा, J क्रॉस K करेंगे तो I मिलेगा, एंड K क्रॉस I करेंगे तो J मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B, and angle between these two vectors is theta. Then using the right handed system, vector A cross B जब हम फाइंड करेंगे तो अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर B और यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इस तरीके से मिलेगा हमको, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, सपोज दैट यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप है। इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B। तो वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा एन कैप। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सपोज दैट हम वेक्टर B क्रॉस A फाइंड करते हैं। Now let us find वेक्टर B क्रॉस A। तो वेक्टर B क्रॉस A जब हम फाइंड करेंगे तो वेक्टर्स हमारे यही हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, और इस बार हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर A। तो इस केस में हमारे जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इट मीन्स यूनिट वेक्टर हमें जो मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और सपोज दैट हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर बाय n1 कैप। तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A साइन थीटा, एंगल दोनों के बीच में वही है, n1 कैप। नाउ हियर वेक्टर n एंड यूनिट वेक्टर n1 कैप बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, दोनों ही परपेंडिकुलर है वेक्टर A और वेक्टर B के। ठीक है, इट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। n कैप अपवर्ड डायरेक्शन में है और n1 कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो दो वेक्टर्स जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या होते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स हियर वी कैन राइट यूनिट वेक्टर n1 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर n कैप। So if we put this value here, then we will get vector V cross vector A is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into magnitude of vector A sin theta,
एंड n1 कैप के प्लेस पे क्या लिखेंगे माइनस n कैप. So this can also be written as magnitude of vector A into magnitude of vector B. माइनस साइन यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे साइन थीटा n कैप. And clearly this value is equal to, from first equation, it is equal to vector A cross B. तो vector B cross A is equal to, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, vector B cross A is equal to negative of vector A cross B. तो यहाँ से एक रिजल्ट हमको और मिल गया दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. वेक्टर बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, रादर वेक्टर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी. ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे हमने एक नोट लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is not commutative in general. किसी पर्टिकुलर केस में ये इक्वल हो सकता है बट इन जनरल इट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो यहाँ से एक और रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं. अभी हमने ऊपर फाइंड किया था I क्रॉस J इज इक्वल टू K कैप. दिस इम्प्लाइज दैट J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K कैप. उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस रिजल्ट को अगर यूज करेंगे. सिमिलरली J क्रॉस K कैप इज इक्वल टू I कैप. This implies that K cap cross J cap is equal to minus I cap. And similarly, K cap cross I cap is equal to, हमने डिस्कस किया था, J cap. It means I cap cross K cap is equal to minus J cap. तो ये सर्कल हमने ऊपर ड्रॉ किया था, इसी को अगर आप इसके डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, ठीक है, ये I cap है, J cap है और K कैप है, तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे तो K क्रॉस J कैप क्या मिलेगा आपको, माइनस I कैप मिलेगा, ठीक है. J कैप क्रॉस I कैप आपको क्या मिलेगा, माइनस K कैप मिलेगा. एंड I कैप क्रॉस K कैप अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस J कैप मिलेगा, ठीक है. तो इस सर्कल की हेल्प से आप इजीली इसको याद रख सकते हो. And now let us discuss the cross product of two vectors in component form. Suppose that we have two vectors, vector A is equal to a1 I cap plus a2 J cap plus a3 K cap, and we have vector B is equal to b1 I cap plus b2 J cap plus b3 K cap. Then vector A cross vector B is given by this determinant I cap, J cap, K cap. First row में A1, A2, A3 and in the second row B1, B2, B3. इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, A2 B3 माइनस B2 A3 I cap, if we expand it along the first row, minus A1 B3 minus B1 A3 J cap and plus A1 B2 minus B1 A2 K cap. क्लियर. एंड इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं. वेक्टर ए क्रॉस बी अगर यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी मीन्स a1 I कैप प्लस a2 J कैप प्लस a3 K कैप क्रॉस b1 I कैप प्लस b2 J कैप प्लस v3 K कैप. नाउ ये इसके सभी कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे. तो a1 I कैप का क्रॉस प्रोडक्ट b1 I कैप के साथ में स्केलर्स को एक साथ रख सकते हैं, a1 b1, और क्या मिलेगा हमें, I कैप क्रॉस I कैप. सिमिलरली a1 b2 I कैप क्रॉस J कैप, देन a1 b3 I कैप क्रॉस K कैप प्लस a2 b1
j cap cross I cap, A2 B2 j cap cross j cap, A2 B3 j cap cross k cap, plus A3 B1 k cap cross I cap, plus A3 B2 k cap cross j cap, plus A3 B3 k cap cross k cap। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा। सिमिलरली j cap cross j cap will also be 0 and k cap cross k cap will also be 0, and I cap cross j cap will be equal to k cap, so we will get A1 B2 k cap, I cap cross k cap, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी डिस्कस किया था, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर j cap, so we will get plus A2 B3 negative of vector j cap plus A2 B1 j cap cross I cap, it will be equal to negative of vector k cap plus A2 B3 j cap cross k cap will be equal to I cap, and plus A3 B1 k cap cross I cap, it will be equal to j cap, and plus A3 B2 k cap cross j cap will be equal to negative of I cap. Now if we arrange these terms, k cap के terms को एक साथ में कर लेते हैं and then put the terms of j cap together, and similarly put the terms of I cap also together. Then we will get A2 B3 minus A3 B2 I cap and minus A1 B2 minus B1 A3 j cap। ठीक है, यहाँ से देख लो j cap वाले टर्म्स जो हैं माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में क्या मिलेगा हमको, k कैप के साथ में क्या है A1 B2, हियर इट विल बी, यहाँ पे A1 होगा आपका, ठीक है, A1 B3 एंड देन B1 A3, ठीक है, ये वैल्यू आपकी होगी A1 B3 माइनस B1 A3 j कैप। क्लियर, यहाँ पे माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, ये टर्म्स देखिए A1 B3 और यहाँ पे क्या है हमारे पास A3 B1, तो अगर यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें A1 B3 माइनस B1 A3 j कैप। सो क्लियरली हमको वही वैल्यू मिल रही है जो हमने अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म से फाइंड की थी, दोनों वैल्यूज सेम है। सो जब भी हमको वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म को यूज़ करेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ से हमको वेक्टर ए क्रॉस बी मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो पहले वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं यहाँ से, वी विल गेट आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट रो में हम यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड वेक्टर में वेक्टर ए के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको लिखेंगे 2 1 3, एंड थर्ड रो में क्या लिखेंगे, वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स 3 5 -2। नाउ फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 2 एंड 1 × -2 मीन्स -2 माइनस 5 × 3 15, और साथ में क्या आएगा आई कैप। फिर सेकेंड रो में, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ हम यूज़ करते हैं इसको, वैल्यू क्या आएगी 2 × -2 -4 एंड -3 × 3 -9 जे कैप, और लास्ट में प्लस 2 × 5 10 -3 × 1 3 k cap. So the value will be -17 I cap, -13 बाहर माइनस साइन है तो +13 j cap,
and 7 k cap. So this will be the value of vector A cross vector B. ठीक है, मिस्टेक ना हो इसके लिए आप स्टार्टिंग में प्रॉपरली इसको लिख लीजिएगा. ठीक है, कैसे लिखेंगे फाइंड करने के लिए 1 5 3 minus 2 I cap minus 2 3 3 minus 2 j cap और 2 3 1 5 k cap. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं से ये वैल्यू आएगी. ठीक है, -2 -15, यहाँ पे -4 -9 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5 2 10 -3. ठीक, now note down the homework, solve these questions. Thank you.